नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने कक्षा 5 की प्रकृति पुस्तक के पाठ 1 से लेकर पाठ 17 तक के सभी प्रश्नों को सरल भाषा में हल कर लिया है। आज हम हल करने जा रहे हैं पाठ 18। पाठ का नाम है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। इस वीडियो में सभी प्रश्नों के आसान और सटीक उत्तर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं? अ है जो सभी नियमों को मिलाकर बना है। ब है एक विशेष प्रकार के नियम से बना है। स है जो नियमों को तोड़ फोड़ कर बना है। द है तोड़ने फोड़ने को ही कहा गया है। तो इसका उत्तर है अ जो सभी नियमों को मिलाकर बना है। अगला प्रश्न है हमारा संविधान क्यों बनाया गया है? उत्तर है देश चलाने और नागरिकों के अधिकार तय करने के लिए हमारा संविधान बनाया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा किसे कहा गया है? उत्तर है संविधान बनाने वाले समूह को संविधान सभा कहा गया है। अगला प्रश्न है किसी भी संगठन सभा पंचायत के लिए किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, उसी प्रकार संविधान सभा के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, स है जवाहरलाल नेहरू, द है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका उत्तर है अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? आ है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बा है एन गोपाल स्वामी आयंकर, सा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, द है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो उत्तर है आ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत को गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों बताया गया है, इन दो शब्दों में क्या फर्क है ये बताइए। तो उत्तर है लोकतंत्र में जनता शासन चुनती है, गणतंत्र में देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति भी चुना जाता है और लोकतंत्र में वंशानुगत नहीं होता है। हमारे भारत देश में कितने स्तर की सरकारें होती हैं? आ है 2, ब है 3, सा है 1, द है 4। तो उत्तर है ब यानी कि 3 स्तर की सरकारें हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के अंगों के नाम लिखें तथा उनके कार्य नोटबुक में लिखें। तो केंद्र सरकार है, इनके अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं? तो संसद यानी कि विधायिका, जो संसद होते हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है संसद कैसे बनती है और वह क्या काम करती है? तो उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है और ये कानून बनाती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में 18 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कार्य किसके हैं? बॉक्स में लिखिए। संसद की बैठक बुलाना, यह है राष्ट्रपति का काम है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये प्रधानमंत्री का काम है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करवाना, तो ये मुख्यमंत्री का काम है। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व का कार्य करना, यह है प्रधानमंत्री का काम। और मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों को नियुक्त हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना प्रधानमंत्री का काम है। कोई अध्यादेश या देश के लिए नियम लागू जारी करना राष्ट्रपति का काम है और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का काम है।
राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है। देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका किन किन अंगों से मिलकर बनती है? उत्तर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? क्या आप उनका नाम जानते हैं? नीचे लिखिए। तो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति, जो कि इस समय है श्री सीपी राधाकृष्णन। आप हमारे देश के कौन कौन से नियम कानूनों के बारे में जानते हैं? तो उत्तर है यातायात का नियम, दूसरा है शिक्षा का नियम, तीसरा है पर्यावरण का नियम, चौथा है मतदान का अधिकार का नियम। ये आदि नियम हैं और भी हैं। और अगला प्रश्न है, देश के न्यायपालिका की संरचना बनाई है? ये है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है उच्च न्यायालय और तीसरा है जिला न्यायालय। अगला प्रश्न है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे? तो उत्तर है उपभोक्ता आयोग में। अगला प्रश्न है, आपसी विवादों को निपटाने के लिए हम किस अदालत का सहारा लेंगे? उत्तर है दीवानी अदालत का। तो हमारा पाठ 18 पूरा होता है यहीं पे। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगले पाठ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।